सुहाना मौसम, शानदार टेक ऑफ, सुखद यात्रा का वादा, लेकिन 35,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक हिचकोले और फिर क्रैश लैंडिंग। कहानी फिल्मी लगती जरूर है, पर है नहीं, बिल्कुल असली है। ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के वो पन्ने हैं जो अनसक्सेसफुल एयरलाइंस की किस्सों की उदासी से भरे पड़े हैं। इन पन्नों को पलटने का बहाना वाडिया ग्रुप की गो फर्स्ट एयरलाइंस का ताजा किस्सा हो सकता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्यों बार बार एविएशन सेक्टर टर्बुलेंस पॉकेट में इतनी बुरी तरह से फंस जाता है। सबसे पहले बात जेट एयरवेज की। तारीख थी 17 अप्रैल 2019, अमृतसर से मुंबई, रात 10:30 बजे। जेट एयरवेज के विमान का चक्का मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से टकराया और इसी के साथ जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान बन गई। 26 साल तक चले इस एयरलाइन के ऑपरेशंस बंद हो गए। देश के एविएशन सेक्टर की सबसे चहेती प्राइवेट एयरलाइन रातों रात थम गई। अपनी फ्लीट में 119 एयरक्राफ्ट्स का दम रखने वाली बड़ी एयरलाइंस जमीन पर आ गई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? एनालिसिस तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में समझे तो कुछ एक की रीजंस थे। किंगफिशर को कंपटीशन देने के लिए एयर सहारा का महंगा देना, कैश फ्लो का संकट और बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर लगाम। अल्टीमेटली एयर सहारा को रिवाइव करने के लिए एतिहाद एयरवेज का सहारा लेना पड़ा और करीब 1/4 हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा ही खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा था जब नरेश गोयल की जेट का आसमान पर राज था, लेकिन 2003 से 2006 के बीच लो कॉस्ट कैरियर के नाम की क्रांति ने जेट की उड़ान में रुकावट आई। कंपनी ये भाप ही नहीं पाई कि एयर ट्रैवल का पूरा लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। उस पर तेल के ऊंचे दाम और कमजोर रुपए ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। नतीजा ये कि एक बड़ी एयरलाइन ठप हो गई। जेट के अलावा जिस एक और बड़ी ग्लैमरस एयरलाइन की कामयाबी और नाकामी की चर्चा अक्सर होती है, वो है किंगफिशर। विजय माल्या ने 2003 में एयरलाइन की शुरुआत की। माल्या के फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड एयरलाइन ने शुरुआती कदम तो सही दिशा में उठाए, लेकिन बहुत जल्द ही ये भी डगमगाने लगी। इसमें बड़ी वजह रही एयर डेक्कन के एक्विजिशन का बहुत फायदा न मिल पाना और कस्टमर्स को दी जाने वाली गुडीज के लिए अंधाधुंध खर्च। एयरलाइंस ने कुछ ही साल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत भी कर दी, जो शायद पूरी जल्दबाजी में हुआ। वो इस अग्रेसिव एक्सपेंशन से आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार ही नहीं। हायर मैनेजमेंट में आए दिन बदलाव होते रहते थे। कुल मिलाकर एयरलाइन चलाने के लिए जिस डिसिप्लिन की जरूरत थी, वो किंगफिशर से गायब दिखा। देखते ही देखते फ्लाई द गुड टाइम्स बुरी याद बनकर रह गया। एविएशन सेक्टर की इन दो बड़े चैप्टर्स के अलावा कई छोटे चैप्टर भी हैं, जिनमें एक नाम आता है मोदी लिफ्ट का। एसके मोदी ग्रुप ने 1993 में जर्मनी की लुफ्थांसा के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की और ये नाम मोदी लिफ्ट भी इसी वजह से रखा गया। डीरेगुलेशन के बाद शुरू होने वाली एयरलाइंस में ये एक ठीक ठाक नाम था, लेकिन महज 3 साल में ही एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के रिश्तों में खटास आ गई और 1996 में मोदी लिफ्ट देश के आकाश से लुप्त हो गई। कंपनी ने अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट बाद में स्पाइसजेट को दे दिया। इससे पहले 90 के दशक में ही शुरू होने वाली दमानिया एयरलाइंस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, एनईपीसी एयरलाइंस भी बहुत कम समय तक ही रनवे के आसमान तक का सफर तय कर सकी। एयरलाइंस चलाना काफी ट्रिकी बिजनेस है और ये सफर आसान नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी एयरलाइंस क्यों ना हो। एयर इंडिया की रिवाइवल से इंडिगो, स्पाइसजेट या कोई भी एयरलाइंस का नाम ले लीजिए, इनकी डेली स्ट्रगल्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इस ग्लैमरस दिखने वाले बिजनेस में एंट्री तो हो जाती है, लेकिन इसे कामयाबी से चलाने की बारी आती है तो एयरलाइन कंपनियां अक्सर संकट के बादलों में घिर जाती है। नाकाम एयरलाइंस की इन दिलचस्प पन्नों में बिखरी दास्तान यहीं तक। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।